क्लास 9th में आए हो और तुम्हें लगता है सब कुछ नॉर्मल है, तो भैया सच सुनो, पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। यानी मार्केट की सारी पुरानी बुक्स ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुकी हैं। लेकिन यार टेंशन मत लो, एनसीईआरटी ने कुछ न्यू बुक्स ऑलरेडी रिलीज कर दी हैं और बाकी कब आएंगी, क्या चेंज हुआ है, सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक वार्निंग है, वीडियो को एंड तक देखो वरना तुम्हारी प्रिपरेशन सीरियसली डैमेज हो सकती है। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को स्टार्ट करके वीडियो को हाई भी कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मेरे दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक डिजिटल फॉर्मेट्स पे और प्रिंट फॉर्म में कब तक अवेलेबल हो जाएगी और कब उसे आप मार्केट से बाय कर सकते हो। तो यार एनसीईआरटी वाले ये कहते हैं कि हम कुछ भी करके 5 अप्रैल 2026 तक एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अपनी सारी न्यू एनसीईआरटी बुक्स क्लास 9 के लिए अवेलेबल करा देंगे। यानी 5 अप्रैल को अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर क्लास 9 की एनसीईआरटी देखोगे तो आपको न्यू वाली मिलेंगी, ओल्ड वाली नहीं। लेकिन भैया मार्केट में ये कब अवेलेबल होंगी? तो यार एनसीईआरटी वाले बोलते हैं कि हम मार्केट में इसे 15 अप्रैल तक अवेलेबल करवा देंगे। यानी 5 अप्रैल तक आपको डिजिटल फॉर्म में और 15 अप्रैल तक आपको प्रिंट फॉर्म में एनसीईआरटी मिल जाएगी न्यू वाली। लेकिन भैया स्टार्टिंग में आपने ये बताया था कि कोई एनसीईआरटी बुक रिलीज कर दी गई है। तो यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इंग्लिश की कावेरी बुक अवेलेबल है अभी डाउनलोड करने के लिए और पढ़ने के लिए। लेकिन इंग्लिश की न्यू कावेरी बुक अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई है। अभी आपकी इंग्लिश की कावेरी बुक बाकी बुक्स की तरह रिव्यू के स्टेज पर है। तो भैया ये अवेलेबल कैसे हुई? यार आपके प्यारे भैया गौरव सूतर भैया ने किसी स्कूल से जुगाड़ करके अरेंज किया है इंग्लिश की कावेरी बुक का पीडीएफ। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैंने अवेलेबल करवा दी है। लेकिन यार अगर आप मेरी मानो तो आप 5 अप्रैल तक जी भर के मजा करो। जब एनसीईआरटी वाले अपने वेबसाइट पर 5 अप्रैल को ऑफिशियल रिलीज कर देंगे तब आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यार इसके पहले क्या ही टेंशन लोगे, चिल करो, मजे करो, मस्ती करो। भैया आप कहे तो बिल्कुल सही रहे, लेकिन हमें जल्दी से ये बता दीजिए न्यू सिलेबस वर्सेस ओल्ड सिलेबस, ताकि हमें ये तो नॉलेज हो जाए कि क्लास 9th में इस बार हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू करिकुलम। तो अब आपका सिलेबस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आपका करिकुलम 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 होने वाला है द लैंग्वेज कोर। यहाँ पर मेनली 4 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत। पार्ट 2 होने वाला है द एकेडमिक कोर, यानी आपके मेन पिलर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। पार्ट 3 होने वाला है होलिस्टिक एंड वोकेशनल एरियाज, और इस पार्ट में आपके पास मेनली 4 चीजें हैं, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग। गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ द न्यू रिवाइज्ड सिलेबस। और सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो यार मैथमेटिक्स में आपके पास पहले 12 चैप्टर्स थे, लेकिन अब वो चैप्टर्स 15 हो गए हैं। यार चैप्टर बढ़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस बढ़ गया है, आपको पहले से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सिलेबस को बहुत ही अच्छे से और मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है। भले ही आपके पास ज्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको पढ़ना ज्यादा नहीं पड़ेगा। कम सिलेबस में ही आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। आपके क्लास 9 के सिलेबस में बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया गया है, और ये कॉन्सेप्ट कोई न्यू नहीं है, बल्कि आपकी सीनियर क्लासेस से ली गई है। क्लास 9 का बड़ा भाई क्लास 10, क्लास 10 का बड़ा भाई क्लास 11, क्लास 11 का बड़ा भाई क्लास 12, यानी आगे के सारे भाइयों से कॉन्सेप्ट्स को ले लिया गया है। यानी जो कॉन्सेप्ट आप क्लास 10 में पढ़ते थे, क्लास 11 में पढ़ते थे और क्लास 12 में पढ़ते थे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लास 9th में ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भैया कौन कौन से कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स हमारी सीनियर क्लास से उठाए गए? तो यार पहला चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ये चैप्टर आपको अब क्लास 9th में देखने को मिल जाएगा, और ये एपी चैप्टर क्लास 10th का है। वैसे ही एक चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये चैप्टर भी क्लास 10th से ही उठाया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ये वाला चैप्टर भी क्लास 10th से ही उठाया गया है। यार एक और चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, और ये चैप्टर क्लास 11 से उठाया गया है। और यार इसके अलावा क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा एनसीईआरटी वालों ने 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है मैथमेटिक्स के अंदर। यानी क्लास 9 की मैथमेटिक्स
इसमें आपको 2 लेवल्स दिखाई देने वाले हैं। फर्स्ट है प्रोफिशिएंसी लेवल और ये एक मैंडेटरी लेवल होगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और इस लेवल में ये इंश्योर किया जाएगा कि आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट का बेसिक नॉलेज तो है ही। यार सेकंड है एडवांस्ड लेवल और ये लेवल ऑप्शनल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। इसे वही स्टूडेंट्स परस्यू करेंगे जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं मैथ्स के अंदर फ्यूचर में। यानी अगर आपको फ्यूचर में मैथ्स में ही कुछ करना है तो आपको एडवांस लेवल लेना पड़ेगा। तो यार जल्दी से बात करते हैं साइंस का। साइंस में नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं 12 से 11 में। यानी मैथ्स में जहां आपको ज्यादा चैप्टर्स मिल रहे हैं वहीं साइंस में कम चैप्टर्स मिल रहे हैं। यार अगर फिजिक्स की बात की जाए तो ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया है। यानी फिजिक्स में अब आपके पास 5 नहीं बल्कि 4 चैप्टर्स ही हैं। इसके अलावा फिजिक्स का एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, उसको रीनेम करके वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स कर दिया गया है। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में अपडेट किए गए हैं। सिंपल मशीन्स का मतलब पुली, इंक्लाइंड प्लेन्स। यार अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पहले इसमें 4 चैप्टर्स थे बट अब सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं। और केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। यार अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर एक चैप्टर इंक्रीज किया गया है। पहले आपके पास 3 चैप्टर्स थे बट अब आपके पास 4 चैप्टर्स हैं इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। वहीं 2 न्यू चैप्टर्स आए हैं, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। इसके अलावा सेल वाला चैप्टर एंड टिश्यूज वाला चैप्टर अपडेट किया गया है मॉडर्न बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के साथ। मेरे दोस्त अगर सोशल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। पहले आपके पास 20 चैप्टर्स थे, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर्स हैं। आपके सिलेबस को रिड्यूस करके उसे बहुत ही मॉडर्नाइज बना दिया गया है और यहाँ पर प्रैक्टिकल थिंग्स ज्यादा हैं। अगर क्लास 9 हिस्ट्री की बात करें तो इसमें पूरी टाइमलाइन चेंज कर दी गई है। इसमें अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री एंड देन 1200 CE इस टाइमलाइन को देखा गया है। बहुत सारे चैप्टर्स क्लास 12 से आए हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स क्लास 11 से आए हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटीरियर एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, ओशन रिलीफ एंड समथिंग। यार अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स जैसे जस्टिस, अथॉरिटी, इलेक्शंस ये सारे आ गए हैं क्लास 11 से। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि वो इकोनॉमिक्स आपके रियल वर्ल्ड में काम आ पाए और आपको बिजनेस की तरफ इनकरेज कर पाए। आपको कैसे अपनी खुद की इकोनॉमी बढ़ानी है और अपने देश की इकोनॉमी बढ़ानी है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मिल जाएंगी। यार अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आपके पास प्रीवियस टेक्स्ट बुक्स थी बिहेव एंड मोमेंट्स, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद सिंगल बुक दैट इज कावेरी। और इसी कावेरी की मैं बात कर रहा था। जैसे इंग्लिश लिटरेचर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, वैसे ग्रामर को पूरी तरह से चेंज नहीं किया गया है, लेकिन ग्रामर के राइटिंग स्किल सेगमेंट को काफी हद तक चेंज कर दिया गया है। इसमें न्यू टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जैसे परसुएसिव एसेस, लिटरेसी एनालिसिस, रिसर्च राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो अब आपका सिलेबस रोट लर्निंग पे नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पे बेस्ड हो गया है। आपके सिलेबस में बहुत सारी लाइफ स्किल्स को भी ऐड किया गया है। सिलेबस लोड कम किया गया है और बेटर कॉम्प्रिहेंशन किया गया है। इंटरैक्टिव लर्निंग पे फोकस किया है। मेरे दोस्त अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक छोटा सा बोनस पॉइंट है। मैं क्लास 9 का पूरा मैथ्स बहुत ही अच्छे से इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, तो आप बस इस चैनल पे बने रहिए। आपको क्लास 9 का बहुत ही हाई क्वालिटी लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स और भी बहुत कुछ मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। यार अब बात करते हैं टैग्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके काफी काम के होते हैं और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टडी टेबल को टैग कर दिया है, आपके फेवरेट पेन्स को टैग कर दिया है, स्कूल बैग को टैग कर दिया है और स्टडी लैम्प को भी, और स्टिकी नोट्स को जहाँ पर अपने गोल्स को लिख करके उसे अचीव कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी हैं, अगर आपको चाहिए तो जरूर देख लो। और मैं तो कहूंगा अगर लेना हो ना लेना हो लेकिन एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब जल्दी से बात करते हैं चैनल मेंबरशिप के बारे में। तो अगर आपको मेरे साइड से बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज के अंदर। और यकीन मानिए ये 59 रुपीज में बहुत सारा वैल्यू आपको मिलने वाला है। गाइज एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड। If you want to watch my other videos, you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.